अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है माशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो गाइज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवरऑल ट्रेडिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन से रेलिवेंट है, चाहे वो एसएमसी से रेलिवेंट है, चाहे वो वीएसए से रेलिवेंट है और चाहे वो आईसीटी से रेलिवेंट है। सब की सब जितनी भी यूनिक स्ट्रेटजीज हैं जिनकी एक्यूरेसी 80% प्लस है, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। और ये कंप्लीट सीरीज रहने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी वीडियो में ज्यादा स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की जाए और डेली बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ जितनी भी स्ट्रेटजीज हो सकेंगी मैं एक वीडियो के अंदर कवर कर सकूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी न्यू वीडियो या पोस्ट डालूं तो फौरन उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है वो प्राइस एक्शन से रेलिवेंट है और प्राइस एक्शन में हम किन किन स्ट्रेटजी का यूज करते हैं और आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उससे पहले आपको क्या कुछ आना चाहिए वो भी मैं आपको कंप्लीट सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको सही तरीके से हर एक चीज क्लियर हो सके। ओके सो गाइस, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है वो प्राइस एक्शन से रेलिवेंट है और प्राइस एक्शन के अंदर जो हम स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे उसमें हमारे पास आती हैं सबसे पहले कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो कैंडल स्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनका आप कैसे यूज कर सकते हैं और ये बनती कैसे है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको ये रिजल्ट कब देंगी, आपको एंट्री कहां पर करनी है, एसएल कहां पर लगाना है और इसको एज अ स्कैल्प के तौर पे, इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पे, स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे और पोजीशन ट्रेडिंग के तौर पे कैसे इसका यूज करना है। अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं पता तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे आना है, यहाँ पर आके आपने सर्च कर लेना है। ये सर्च बार यहाँ पर आपको मिलेगा, आपने लिखना है कैंडलस्टिक्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और मैं आपको यहाँ पर सभी कैंडलस्टिक की स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, जो मेन है, जो सबसे ज्यादा वर्क करती है, जिसका रिजल्ट आपको 80% प्लस देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखी है वो 4 कैटेगरीज है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास हैमर आता है, ट्वीजर आता है, इंगल्फ आता है और इनसाइड बार। ये बहुत जबरदस्त और कमाल की वर्क करने वाली ये कैंडलस्टिक्स हैं। इससे भी बहुत अच्छा आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इनकी सही तरीके से पहचान कर लें और इनको सही जगह के ऊपर सही पॉइंट पे अगर आप इनको फाइंड कर लें और आप यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपको ये चीजें तो पता चल गई कि हैमर कैसे बनता है, ट्वीजर कैसे बनता है, इंगल्फिंग कैसे बनता है, इनसाइड बार कैसे बनता है। अब आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए आपने एक जोन को देखना है। वो जोन कौन सा होता है, इसका एक सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का। अभी हो सकता है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी वो इसी के ऊपर होगी। आपने उसको देखने के बाद देन फिर दोनों को कंबाइन करके फिर आपने इंप्लीमेंट करना है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो समझिएगा कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक होती है रेजिस्टेंस जो कि आपकी अप साइड पे होती है और यहाँ पर होती है आपके पास एक सपोर्ट जिसको हम यहाँ पर डिमांड जोन भी कहते हैं। ओके सो ये होती है डाउन साइड के ऊपर, ये हमारा एक डिमांड जोन है और ये हमारा एक सप्लाई जोन है। अब इसी के दरमियान में आपको ये कैंडलस्टिक्स बनती हुई नजर आती हैं, कुछ मिड में बनती हैं, कुछ अपर साइड पे बनती हैं, कुछ डाउन में मिलती हैं। आपने हमेशा जब भी आपको कैंडल्स मिले, अपर साइड पे मिले और डाउन साइड पे मिले, तभी आपने इसका यूज करना है। जब भी आपको मिड में मिले आपने इसको इग्नोर करना है। हमेशा आपको जब भी अप साइड पे अपने रेजिस्टेंस के पास और अपने सपोर्ट के पास मिले तब आपने इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास हैमर कैंडल आ जाती है। अब हैमर किस तरह बनता है थोड़ा सा आपको बताया, तो यहाँ पर हैमर इस तरह आपको बनता हुआ नजर आता है। इस तरह करके आपको नीचे की तरफ आपको एक बड़ी सी वीक नजर आएगी, इस तरह करके आपको एक बड़ी वीक नजर आती है डाउन साइड की तरफ और अप साइड के ऊपर एक छोटी सी बॉडी आपको नजर आएगी। अपर साइड के ऊपर है जो बॉडी है और वीक है वो ना होने के बराबर होती है यहाँ पर, और बॉडी तकरीबन आपको इस तरह नजर आती है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो इस तरह करके आपको एक हैमर बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जब आपको यहाँ पर हैमर बनता हुआ नजर आए तो आपने ये चीज देख लेनी है कि वो अपनी सपोर्ट के पास बना हो, लाजमी आपने ये देखना है। ओके सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको चीजें कुछ क्लियर नहीं होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके सो आपको जैसे ही अपनी सपोर्ट के जोन में आपको मिलता है इस तरह का बनता हुआ नजर आता है तो आपको फौरन एंट्री नहीं कर लेनी, आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। अब कंफर्मेशन क्या है, इस कंफर्मेशन को आपने हर एक कैंडलस्टिक के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है। ओके सो जैसे आपको यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास बनता नजर आए, नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल आती है अपर साइड के ऊपर, इसके ऊपर आती है और यहाँ पर आके अपनी क्लोजिंग दे देती है। जब इसके हाई को याद रखेगा
इसकी क्लोजिंग को नहीं, इसकी हाई को, जो भी इसने हाई बनाया होगा ऊपर थोड़ी बहुत विक भी होगी, उसको आपने यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटी सी विक आपने ये मार्क कर लिया। ये जब नेक्स्ट कैंडल एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अपना ट्रेड का एक रिस्क ले सकते हैं और इसमें आपने रिस्क रिवार्ड मस्ट निकालना है। रिस्क रिवार्ड इसलिए निकालना है क्योंकि देखें, हो सकता है यहाँ पर आपके पास करीबी रेजिस्टेंस हो और आपके फर्ज करो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड नहीं निकल रहा। अगर यहाँ पर आपको इतने डिस्टेंस में अगर आपको यहाँ पर मिल रही है जो कि 1:2 है, 1:2 का मतलब ये है कि लॉस हो तो $1, प्रॉफिट हो तो $2 कम से कम हो, तो इस हिसाब से आपने यहाँ पर अपने एसएल को और अपने ट्रेड को मैनेज करना है और कोशिश करनी है कि आपने प्रीवियस कैंडल के नीचे अपना एसएल लगाना है। जो आपका हैमर बना है उसके नीचे अपना एसएल लगा के आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। जब भी यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो जाए हैमर का, नेक्स्ट कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी हो मोमेंटम कैंडल के साथ, ऐसा ना हो कि यहाँ पर क्लोजिंग इस तरह हुई हो, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग हुई हो और ऊपर की तरफ वीक हो, वो नहीं मानी जाएगी। याद रखिएगा, इसको हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर आपकी कंसीडर तब होगी जब ये बॉडी एक मोमेंटम के साथ अपर साइड के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे। ओके, सो ये पहला एक है प्राइस एक्शन, ये कहता है कि आपको इस तरह यहाँ पर आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अभी मैं इसमें वीएसए नहीं इंक्लूड कर रहा, वीएसए भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बताता है, बट अभी यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ प्राइस एक्शन की। तो जब आपको ऐसा सीन देखने को मिलता है फिर आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और सेम लाइक अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट साइड पे ट्रेड करनी है तो फिर आपको क्या देखना है, तो उसमें आपको मैं यही बोलूंगा, एक यहाँ पर मैं कैंडलस्टिक और ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको वो भी आसानी पैदा करेगा आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड करने में। अब जब भी बाइंग की साइड पे बैठे तो आपने हैमर को टारगेट करना है। याद रखिएगा, हैमर को टारगेट करें। हैमर हो सकता है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी हो जाए या कुछ भी ऐसा देखने को मिले, तो आपने उसको टारगेट करके आपने यहाँ पर ट्रेड्स को प्लान करना है। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड करनी है तो फिर आपने शूटिंग स्टार को करना है, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर शूटिंग स्टार भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो हैमर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार हम यूज करते हैं यहाँ पर जब भी हमने यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड्स यहाँ पर प्लान करनी हो, तो तब यहाँ पर हम शूटिंग स्टार का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर शूटिंग स्टार लिख लेते हैं। ओके, सो शूटिंग स्टार कैसे बनता है, जब मार्केट यहाँ से एकदम से अपर साइड की तरफ जाती है अपने रेजिस्टेंस के पास और अचानक से क्या होता है कि सेलर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, साथ ही इसकी बॉडी को नीचे ले आते हैं और अपर साइड के ऊपर एक सिर्फ विक छोड़ देती है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे सीन देखने को मिलता है तो ये आपका एक एग्जैक्ट शूटिंग स्टार बना हुआ नजर आएगा आपको। ओके, सो आपने इसका वेट करना है, इसके नीचे इसके लो को ब्रेक डाउन करके कोई नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे। अब यहाँ पर फर्ज करो एक कैंडल बनती है जो कि इसके नीचे क्लोजिंग देती है, जो कि रेड तरह की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये जो शूटिंग स्टार है ये आपको रेड भी नजर आ सकता है, ग्रीन भी नजर आ सकता है, लेकिन आपने नेक्स्ट कैंडल देखनी है जो इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे एक मोमेंटम के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटम के साथ, वीक शिक वाला रोला ना हो। यानी कि वीक यहाँ पर फर्ज करो यहाँ पर एक बनी है, उसने कैंडल बना दी और यहाँ पर उसने इतनी बड़ी वीक नीचे छोड़ दी है, तो ये नहीं, ये इंडिसियन कैंडल है। आपको इस तरह की चाहिए, एक मोमेंटम कैंडल चाहिए जिसके नीचे वीक ना होने के बराबर हो, अगर हो भी तो छोटी सी हो। तो इस तरह की अगर आपको यहाँ पर क्लोजिंग देते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड निकाल के, फर्ज करें आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं और इसके ऊपर आपका एसएल है और यहाँ पर आपने अपना निकाला रिस्क रिवार्ड 1:2 बन रहा है, आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने ट्रेड को शूटिंग स्टार के ऊपर भी प्लान करना है। और जब भी आपने करना है, अभी मैं रियल चार्ट के ऊपर भी जाके आपको दिखाऊंगा, ये जितने भी मैं आपको कैंडलस्टिक बता रहा हूँ सब बताऊंगा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, हैमर भी हो गया और शूटिंग स्टार भी हो गया। इस तरह आप अपने ट्रेड को प्लान करेंगे और हमेशा प्रीवियस कैंडल के ऊपर आपने अपना एसएल लगाना है और एंट्री यहां से करेंगे, एसएल उधर लगाएंगे। इसकी एक्यूरेसी 80% अभी लाइव आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। उसके बाद गाइस हमारे पास नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो है गाइस हमारे पास ट्वीजर बॉटम, और इसमें दो होते हैं, ट्वीजर बॉटम भी होता है और ट्वीजर टॉप भी होता है। और ये किस तरह वर्क करते हैं अभी ये भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं चार्ट को, तो यहाँ पर अभी आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। देखिए ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम में हमेशा आपने जब भी आपको सपोर्ट के पास मिले, ये इतना कमाल का पैटर्न है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जहां पर भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर अगर फर्ज करें आपको एक रेड कैंडल की कैंडल नजर आती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल नजर आती है, ठीक है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, कैंडल के साइज बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिंक है। तो इसके जो लोअर है विक का, उसका लिंक है। ठीक है, लोअर विक हो सकती है या लोअर बॉडी हो सकती है, उससे इसका लिंक वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बॉडी अगर सिर्फ नीचे विक नहीं है तो बॉडी इक्वल होनी चाहिए, अगर नीचे विक्स है तो विक्स इक्वल होनी चाहिए दोनों की लो साइड के ऊपर। याद रखिएगा लोअर की बात हो रही है यहाँ पर,
आपको लो साइड की जो विक्स है वो एक बराबर दोनों की मैच होती हुई नजर आनी चाहिए, तभी ये आपका ट्वीजर बॉटम कहलाएगा। ओके, सो बॉडी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बॉडी यहाँ पर छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो इसका जो लो है वो एक बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं लो बराबर। अगर बॉडी फर्ज करो इतनी है, ऊपर चाहे जितनी मर्जी उसने हाई लगाया, उससे हमारा नहीं लेना देना, लेकिन बट अगर इसके साथ एक मोमेंटम के साथ होती है तो बहुत ज्यादा एक एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सेम लाइक मोमेंटम भी एक जैसा है, नीचे लो भी एक बराबर है, तो ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव हो सकती है। लेकिन आपने इसका यूज करना है जब भी आपको ये सपोर्ट पे मिले। आपने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने कभी भी मिड वाले को टारगेट नहीं करना, आपने अपर साइड पे और डाउन साइड पे दोनों पे प्लान कर लेना। डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, 4 घंटे पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज आपने सिर्फ स्कैल्प में, इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग में करना है, पोजीशन में जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने स्कैल्प में और इंट्राडे और स्विंग में करना है, ठीक है। और स्कैल्प आपकी होती है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक हद से हद, और जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होती है, और जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग होती है वो 1 आवर से लेकर 4 घंटे के दरमियान में आपको कहीं पर भी मिलता नजर है, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको जब भी ये मिले उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे, नेक्स्ट कैंडल आए और इसके ऊपर क्लोजिंग दे, एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पर आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है, यहाँ से आपने अपनी एंट्री कर लेनी है। ऐसे जो आप इन दोनों में से किसी के भी नीचे लगा लेंगे तब भी आप यहाँ पर सेफ हैं, तो इसके नीचे आपने अपना एसएल लगा लेना है, यहाँ पर करके अपना रिस्क रिवार्ड निकाल के आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर लेना। ओके, सो ये हो गया हमारा ट्वीजर बॉटम। इसी तरह अगर हमने ट्वीजर टॉप को देखना है, शॉर्ट करनी है, ये तो लॉन्ग होगी, इसको आप चाहे स्पॉट में यूज करें चाहे आप फ्यूचर में यूज करें। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करने वाले हैं तो सेम लाइक आपने इसका ऑपोजिट देख लेना है, इसमें आपने इसका हाई देखना है, हाई इक्वल होना चाहिए, उसमें लोअर इक्वल होना चाहिए, और इसमें हाई इक्वल होना चाहिए, चाहे वो बॉडी हो जाए चाहे वो वीक हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे इसमें बॉडी हो जाए चाहे इसमें वीक हो जाए। पहली इसकी कैंडल ग्रीन हो सकती है और सेकंड कैंडल जो यहाँ पर रेड देखने को मिलेगी आपको। देखें इसकी बॉडी बिल्कुल इक्वल है, अगर यहाँ पर विक्स बनी है अपर साइड की तो वो भी आपको इक्वल यहाँ पर नजर आनी चाहिए, जो कि इसके हाई की है। दोनों की विक्स जो है एक बराबर, जरा सा भी माइनर सा भी इसमें नहीं होना चाहिए, बराबर तकरीबन बराबर होनी चाहिए, तभी ये ज्यादा वर्क करती है। और बॉडी भी अगर सेम हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और फिर वो ज्यादा एक मतलब कह सकते हैं उसकी एक्यूरेसी होती है। तो इस तरह अगर आपको देखने को मिलता है अपर साइड के ऊपर जब रेजिस्टेंस बना रहा होता है तब आप इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एंट्री कब करनी है, जब इसका लोअर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, एक नेक्स्ट कैंडल बने जो कि एक मोमेंटम कैंडल के साथ हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटम कैंडल, ठीक है। इसमें अगर छोटी मोटी वीक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और एसएल इसके ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ से आप अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी शॉर्ट की ट्रेड को प्लान किया, यहाँ से आपकी एंट्री हुई, और यहाँ से जब आपने अपनी एंट्री की तो इसके नीचे आपने अपना, इसके ऊपर जो अपना एसएल लगा लेना है और यहाँ से आपने अपनी एंट्री कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी एंट्री करके यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे आपने यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान करना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम का भी ये किस तरह वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंगल्फिंग और इनसाइड बार, ये दोनों भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं और इनसे भी बहुत अच्छा आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा ये कैसे बनता है, देखें इनसाइड बार और इंगल्फिंग दोनों को यहाँ पर मैं कंबाइन करूंगा ताकि आपको जल्दी चीज क्लियर हो जाए। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं इंगल्फिंग आपको बताऊंगा। एक यहाँ पर मार्केट जब डाउन साइड पे आ रही होती है तो छोटी सी कैंडल बनती है, यहाँ पर रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि रेड ही बनती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रेड ही बननी चाहिए, फिर ही आपको यहाँ पर वो सही चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसने इसको इंगल्फ किया होगा, याद देखिएगा इंगल्फ किया होगा अपनी रेड कैंडल को। अच्छा ये ऊपर भी हो सकती है, ये थोड़ी नीचे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, बस मकसद ये है कि इसकी बॉडी लो और हाई को अगली कैंडल ने जो है वो इंगल्फ किया हो। तो इस तरह अगर आपको बनता हुआ नजर आता है अपने सपोर्ट के पास, तो आपको वेट करना है एक नेक्स्ट कैंडल बने और इसके ऊपर वो अपनी क्लोजिंग दे एक मोमेंटम के साथ। इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दी, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है, यहाँ से आपने अपनी एंट्री करनी है और इसको आपने टारगेट करना है, एसएल आपने इसके नीचे लगाना है, आपने कोशिश करनी है उसके नीचे लगाना है जिसका लो यहाँ पर इन दोनों में से नीचे है, उसके नीचे अपना एसएल लगा के आपने अपना रिस्क रिवार्ड निकाल के आपने अपनी ट्रेड को यहाँ पर प्लान कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ पर पैटर्न बना है उसके हाई को ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल एक मोमेंटम के साथ, ठीक है, मोमेंटम कैंडल इसको हम कहते हैं, जिसमें विक्स ना होने के बराबर होती है वो हमारी मोमेंटम कैंडल होती है। तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको बाय साइड पे बता रहा हूँ तो दूसरा पैटर्न भी साथ में बता देता हूँ, इनसाइड बार, ठीक है। इनसाइड बार क्या है,
वो आपको इस तरह होता है कि यहाँ पर आपको एक बड़ी सी यहाँ पर कैंडल देखने को मिलेगी। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रेड हो तो वो ज्यादा बेहतर है। बड़ी सी एक रेड कैंडल बनती है, ओके। सो यहाँ पर रेड होगी, फिर उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो कि इसको इनसाइड कर रही है, ये यानी कि रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल को इनसाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है, इसका वेट करना है ताकि ये वाला इसका हाई जो है वो ब्रेकआउट हो। देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड करनी है। 2 4 5 कैंडल भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि अगली कैंडल ही हो, 2 4 5 कैंडल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये कैंडल बनी है, ये वाली यहाँ पर बनी, अभी नहीं इसको ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल एक और आती है, वो यहाँ पर आके इसको ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है। अब यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी ट्रेड को प्लान कर लिया, यहाँ पर आपने अपना रिस्क रिवार्ड निकाला और इन दोनों में से लो देख लेना है किसके नीचे है, तो उसको आपने यहाँ पर अपना एसएल टारगेट करके यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर लेना है। तो ये हमारा हो गया बुलिश इनसाइड बार, ये था हमारा बुलिश इंगल्फिंग और ये हमारा बुलिश इनसाइड बार। अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास आ जाता है बेरिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इनसाइड बार। ये भी आपको जब भी रेजिस्टेंस के पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस के पास जब भी अपर साइड पे आपको मिले आपने तभी इसको फॉलो करना है, ओके। जब भी मिड में मिले तब आपने फॉलो नहीं करना, आपको जब भी अपर साइड पे मिले तभी आपने इसको फॉलो करना है। अब ये कैसे बनता है, देखें यहाँ पर आपको एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, छोटी सी, उसके बाद एक बड़ी सी यहाँ पर रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसने इसको पूरे का पूरा इंगल्फ कर लेगी। यहाँ पर ये अप साइड पे भी हो सकती है, डाउन साइड पे भी हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। बस मकसद ये है कि इसने इसको इंगल्फ किया और रेड कैंडल ने। अब यहाँ पर इस तरह बनेगी आपको रेजिस्टेंस के पास, तो समझो ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग है। अब यहाँ पर आपको जब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे इसके लो को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग दे दे, आपने फिर यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करना है, आपने वेट करना है इसकी क्लोजिंग का। आप भी जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर फर्ज करें 5 मिनट पे देख रहे हैं तो आपने 5 मिनट की ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अब यहाँ पर आपने अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर लेनी है, यहाँ से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है, आपने यहाँ पर अपने टीपी को पहले सेट करना है, फिर उसके बाद आपने अपना एसएल यहाँ पर निकाल लेना है और यहाँ पर आपने रिस्क रिवार्ड निकाल के अपने यहाँ पर ट्रेड्स को प्लान करना है। इसके नीचे से आपने हमेशा याद रखिएगा, इसके नीचे से, और यहाँ पर जिसने भी अपना हाई लगाया होगा उसके ऊपर आपने अपना यहाँ पर एसएल लगाना है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने हमेशा देखना है उसका लो ब्रेक होना है। डाउन साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो उसको आपने देखना है कि मोमेंटम कैंडल के साथ उसने उसको ब्रेक डाउन किया हो, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, आ जाता है हमारे पास बेरिश इनसाइड बार। अब बेरिश इनसाइड बार में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनती है यहाँ पर, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पर, उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद हमारे पास आगे जो है वो रेड कैंडल्स यहाँ पर परफॉर्म होती हुई नजर आएगी आपको इस तरह। यहाँ पर एक रेड कैंडल परफॉर्म होगी, इसने इसको ग्रीन कैंडल ने इसको इनसाइड किया होगा और ये एक ट्रैप पैटर्न होता है। लोग समझते हैं कि ले भी यहाँ से मार्केट अप जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने वेट करना है ये वाला जो आपको बड़ी कैंडल नजर आ रही है इसका लो ब्रेक डाउन हो। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक डाउन होता है, ये बड़ी कैंडल का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसमें बड़ी कैंडल देखनी है जिसका लो नीचे होगा। फर्ज करें अगर इसका लो नीचे तो आपने इसको फॉलो करना है। अब जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है, ये यहाँ पर अगर आप वीक लगी हुई है तो वीक को आपने मार्क कर लेना। मैं यहाँ पर कैंडल की बॉडी को कर रहा हूँ, आपको वीक नजर आती है तो आपने वीक को करना है, ठीक है। फर्ज करो ये वीक इधर तक लगी हुई थी तो आपने इसको फॉलो कर लेना है। ये वाली नेक्स्ट कैंडल जो आ रही है, जो थर्ड कैंडल बनेगी, वो यहाँ पर आपको एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होती हुई नजर आए, यहाँ पर होगी। अब यहाँ से आपने अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है, यहाँ से आपने अपनी एंट्री को प्लान किया, ऐसा आपने इन दोनों के कैंडल के हाई के ऊपर लगाना है, जिसका भी हाई ऊपर होगा, और यहाँ पर आपने अपना टीपी सेट करके आपने यहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड निकाल के आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर लेना। ओके, सो इस तरह आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करके यहाँ पर चलना है। सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर आप कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपकी एंट्री थी, इसके ऊपर आपका एसएल था और ये आपका टीपी था, ठीक है। आप उसको टीपी को टारगेट करेंगे जो आपके पास प्रीवियस इसका सपोर्ट का लेवल है। अच्छा, ये जितने भी हैं क्या ये चार्ट के ऊपर भी रिजल्ट देते हैं कि नहीं, तो चले 1 to 1 मैं आपके साथ सभी शेयर करूंगा। जितने भी पैटर्न्स मैंने अभी आपको बताया, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न वो वाले हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्राइस एक्शन के अंदर और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी क्रिएट करते हैं। इनकी एक्यूरेसी 80% प्लस है अगर आप इनको सही तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ये सारे पैटर्न जितने भी हैं अभी आपको फाइंड करके 1 to 1 आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अभी चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ओके, तो गाइज हम यहाँ पर लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा वो कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर आपको वो निकालनी आएगी तभी फिर आपको ये आसानी के साथ मिल भी जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट जगह है जिसको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखें, ये इसका पहले एक रेजिस्टेंस का जोन था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके इसको एज अ सपोर्ट का जोन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक हैमर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला,
ये देखें हैमर क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, छोटी मोटी ऊपर वीक है तो चलेगा। ये भी हैमर है, इसको लेकर हम ज्यादा वैलिड समझेंगे क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो ये हमारे पास सही वैलिड है। ओके, सो ये हमारा हैमर हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कैंडल ने एक मोमेंटम के साथ इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, ये वाला इसका हाई ब्रेक किया, किसने किया, इस बड़ी मोमेंटम कैंडल ने, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे। यहाँ से आपने अपनी एंट्री को प्लान करना था, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है, और आपने इसका रिस्क रिवार्ड निकालना है 1:2 का। 1:2 का ये रिस्क रिवार्ड बन रहा है, इसके नीचे आपका एसएल था और यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया हैमर। इसी तरह आप यहाँ पर मजीद यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, थोड़ी आपको आके यहाँ पर रिसर्च करनी होगी, थोड़ा सा देखना होगा, देन फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पर भी एक हैमर बना है, लेकिन इसके ऊपर अभी देखें किसी भी कैंडल ने सही तरीके से, इन तीनों में किसी ने भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। हैमर तो ये अपनी सपोर्ट के पास है, लेकिन यहाँ पर देखें इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इस बड़ी कैंडल ने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपका तो ये आता है रेजिस्टेंस का लेवल, ये वाला आपका, तो इसमें रिस्क रिवार्ड आपने निकाल के आपने अपने ट्रेड को प्लान करना। अगर आपका रिस्क रिवार्ड नहीं निकल रहा तो आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आपने यहाँ पर फर्ज करो आपको ये एंट्री दे रहा था, आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान किया, यहाँ पर आपका टीपी था और इसके नीचे आपका एसएल था, तो यहाँ पर आपका टीपी बहुत कम बन रहा था, तो इसको आपने फॉलो नहीं करना, पहले रिस्क रिवार्ड निकालना है। जहां पर रिस्क रिवार्ड क्लियर होता होगा आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने भी आपके साथ हैमर शेयर किया, इसी तरह आपको और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेंगे जिसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास शूटिंग स्टार की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि शूटिंग स्टार भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है, ये वाला, ठीक है, इसको भी हम एज अ शूटिंग स्टार लेके चल सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर ऊपर की तरफ भी देखेंगे, ये भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार था और यहाँ पर भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार था, देखें अपने रेजिस्टेंस के पास बना है। मैंने आपको बताया था कि आपने फॉलो करना है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पर बना, एक मोमेंटम कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। यहाँ से अपने अपनी ट्रेड को प्लान करना था, रिस्क रिवार्ड निकाल लेना था, पहले आपने देखना था ये इसका टीपी बनता है, तो आप देखें यहाँ पर 1:2 की ट्रेड आपकी आराम से बन रही थी। तो यहाँ से आप इसको भी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार था, आप इसको भी फॉलो करके ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम वो भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं और उसको हम कैसे फॉलो करते हैं और उसके ऊपर हम कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हमारे पास एक यहाँ पर ट्वीजर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अपने सपोर्ट के पास। अगर आप देखें तो ये इसका एक सपोर्ट का जूम था, इस लेवल के ऊपर इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई थी, थोड़ा सा ऊपर बनाए तब भी ये आपके लिए वैलिड है। ये देखिए हमारे पास एक ट्वीजर बॉटम बना, उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी। आप यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे, रिस्क रिवार्ड आप निकाल सकते थे, इसको आप टारगेट कर सकते थे, यहाँ से आपने अपनी एंट्री करनी थी और ये आपका टीपी रहना था, ठीक है, और इसके नीचे आपका एसएल होना था, ठीक है। ये आपका क्लियर कट ट्वीजर बॉटम है जो कि 1:3 की यहाँ पर आपको ट्रेड दे रहा है आसानी के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर और भी फाइंड कर सकते हैं, मैं भी आपको और भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर फाइंड करके आपको दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि ये कितने ज्यादा पैटर्न है, किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। और बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग का भी बड़ा अच्छा किरदार होता है। ये देखिए हमारे पास एक क्लियर कट हैमर था, ये सही वाला हैमर बना है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ वीक होती है वो जरा थोड़ा सा डाउटेड होता है, लेकिन जो असल हैमर होता है वो इस तरह होता है जिसके ऊपर वीक ना होने के बराबर होती है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना ज्यादा अपसाइड के ऊपर गई और ये भी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिल रहा था आपको। इस लेवल पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था जिसको यहाँ पर इसने परफॉर्म किया, ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। उसके बाद देखें यहाँ से मार्केट कितना ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं मजीद यहाँ पर पैटर्न्स। तो गाइज यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक ट्वीजर बॉटम बना हुआ है जो कि यहाँ पर देखिए दोनों का लो एक बराबर है। उसके बाद देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई, लेकिन अब अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ये तो बहुत बड़ी है, तो इस पे आपकी ट्रेड नहीं बनती, ऐसी ट्रेड आपने नहीं करनी। आपने कोशिश करना है कि छोटी सी एक मोमेंटम कैंडल हो जो उसके ऊपर बस क्लोजिंग दे ताकि आपको रिस्क रिवार्ड भी क्लियर होता हुआ नजर आए, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पर देखें ये आपके पास एक बुलिश इनसाइड बार एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट देखिए कितना ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद ये देखें बुलिश इंगल्फिंग भी आपके पास बना हुआ है, देखिए यहाँ पर बनी, उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर चली गई। उसके बाद ये देखें आपके पास ट्वीजर टॉप भी है, ये ट्वीजर टॉप है, इसको आप ले सकते हैं। इन दोनों के हाई बिल्कुल इक्वल है, मैंने आपको बताया था बॉडी मायने नहीं रखती। आप यहाँ पर देखें इसके लो को इसने ब्रेक डाउन किया है और यहाँ से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते थे इस लेवल से, और ये आपका टीपी होना था, ये वाला लेवल आप एज अ टीपी इसको लेकर चल सकते थे। यहाँ से अगर अपनी ट्रेड को प्लान करते
इसके ऊपर अपना एसएल लगाते हैं, और अगर इसको भी अगर आप टारगेट करते हैं तब भी आपका 1:2 की तकरीबन आपकी यहाँ पर ट्रेड बन रही थी, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई 1:3 से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट देके गई। तो इस तरह आप यहाँ पर अपने गाइस इन सारे पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आपने यहाँ पर इन पैटर्न्स के ऊपर काम करना है। ये देखिए हमारे पास क्लियर कट एक बुलिश इंगल्फिंग बना है, एक पहले रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी ऊपर चली गई। यहाँ पर देखिए हमें हमारे पास बुलिश इनसाइड बार बना है, एक रेड कैंडल और ग्रीन, ये अपनी सपोर्ट के पास है। ये देखे ना एक सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला लेवल इसका सपोर्ट का है, तो यहाँ पर बना, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई। यहाँ पर देखिए आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड है, ये हमारे पास बीरिश इंगल्फिंग है, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी डाउन गई। ये देखिए हमारे पास एक शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार बनने के बाद देखिए मार्केट कितना डाउन चली गई। ये देखिए हमारे पास एक ट्वीजर बॉटम बना है, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई। तो इस तरह गाइस आप सारे पैटर्न्स को फॉलो करके यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपने फौरन जाके इसको लाइव चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना। आपने पहले क्या करना है, ये स्ट्रेटजी भी फॉलो कर लीजिएगा, आपने इसके ऊपर कम से कम 100 सेटअप बनाने हैं। याद देखिएगा 100 सेटअप आपने बनाने हैं। हर एक जो कैंडलस्टिक मैंने आपको बताई है उन सब के ऊपर आप कोशिश करें 100 सेटअप बनाएं। अगर अपनी एक्यूरेसी को मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अगर आप वाकई में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, तो हर एक के ऊपर आपने 100 सेटअप बनाने हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस डिफरेंट टाइम फ्रेम पे करनी है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर। जितना टाइम फ्रेम आपका चेंज होता जाएगा उस हिसाब से फिर आपका सेटअप भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, सो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 100 सेटअप आपने बनाने हैं। जब आपको 100 सेटअप के उसमें से 80 सेटअप आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दें, समझ लें आपकी 80% एक्यूरेसी हो चुकी है इस स्ट्रेटजी की। अब आप इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी थी, लेकिन मैंने काफी ज्यादा डीपली आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, कि हम उसका कैसे यूज करके साथ में कैंडलस्टिक को कंबाइन करके कैसे ट्रेड करते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आगे फिर बहुत सारी और भी वीडियोस आ रही हैं जिससे आप भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आपने करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, शेयर लाजमी करना है, और साथ ही साथ आपने अपने दोस्तों को ये चैनल भी रिकमेंड करनी है ताकि वो लोग यहाँ पर आए और सीखें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।